अच्छा, उसके बाद कहती है बिनते हवा की आड़ में और क्या कुछ हो रहा है। बिनते हवा की आड़ में क्या कुछ हो रहा है? आप मेरा नाम लिख के एलिगेशंस लगा रही हैं सोशल मीडिया पे बैठ के और पूछ रही हैं कि बिनते हवा की आड़ में और क्या कुछ हो रहा है, तो बताया क्यों नहीं? पी का एक्ट इस पे भी लगता है। पता है कितने कितने पी का एक्ट लगवाऊंगी इसके ऊपर। उठाऊंगी पर्दा, ये उठाएंगी पर्दा जिनके अपने। अच्छा, उसके बाद मेरे सामने एक पोस्ट आती है, इनका नाम नहीं लूंगी मैं, तो ये लिखती हैं शरीफ बीबी, अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ खानदान से हूँ और शरीफ ही हूँ, तो अच्छा लगता है मुझे सुन के शरीफ बीबी। और साथ में लिखते हैं कि आपका रिश्ता क्यों टूटा, ऐसा कौन सा कारनामा सामने आया था आपका रिश्ता ही खत्म। मतलब ठीक है, अगर मेरा रिश्ता टूटा, मेरा रिश्ता हो गया खत्म, अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने 2 नफल अदा किए थे उस पे। और वो जो कारनामा था, मैं तो उनको कुत्ता बोल दिया, मैं उनको कुत्ता बोल रही हूँ, लाइव हूं, ठीक है। तो मैं उनको कुत्ता बोल रही हूँ और मैं कह रही हूँ कि वो कुत्ते हैं। अगर मेरा कोई कारनामा सामने आया था उनके, तो मैं उनको कुत्ता ना बोलती, मेरे अंदर इतनी जुर्रत ना होती अगर कोई कारनामा मेरा सामने आता। हाँ, उनके कारनामे बहुत सामने आए थे मेरे, जिसकी वजह से वो टूटा, और बहुत अच्छा हुआ कि टूट गया। अल्लाह का शुक्र है कि टूट गया। नफल अदा किए मैंने कि शुक्र है अल्लाह ताला ने बचा लिया मुझे, अल्लाह ताला ही हमेशा बचाता है। तो फिर साथ में इन्होंने एक ये भी लिखा था, ऊंचा घर जहां जिसकी बहू बनने से नहीं बन सकी शरीफ बीबी, और इस वजह से जो है वो जहनी तवाजन जो है इनका खराब हो गया। ऊंचा घर तो दिखा दें पहले मुझे, किधर है वो ऊंचा घर, कौन सा ऊंचा घर। और रिश्ता हुआ था, ठीक है, इसका ये मतलब नहीं रिश्ता वो जो आप कर रही हैं वो नहीं हुआ था। आप बहुत कुछ कर रही हैं, उस पे नजर डालें। अपने गिरेबान में झांकेंगी ना जिस टाइम आप, तो बड़ा गंद निकलेगा फिर, ठीक है। नाम नहीं लिया मैंने, इस पे ये ना लगाना कि अब नाम लिया आपने। अच्छा, ओके, फिर क्या आता है, एक और पोस्ट आती है मेरे सामने। लैया की शरीफ बीबी जो मुझ पे इस्लामिक लॉ लगा रही थी, खुद एक अमीर लड़के को फंसाकर रिश्ता लेने पे मजबूर करती है। रिश्ता होने के बाद इस शरीफ जादी के करतूत ऐसे थे, वो रिश्ता तोड़ देते हैं। अब इस पर कौन सा लॉ लगता है? इसका आंसर मैं दे चुकी हूँ। अमीर लड़का तो कौन सा अमीर लड़का भाई, 2 साल का टाइम लिया था उन्होंने, ठीक है, कि कमाने लग जाए हमारा लड़का, उसके बाद रिश्ता। तो 2 साल में अल्लाह ताला ने वो 2 साल जो है वो मेरी जिंदगी के अच्छे लिख दिए थे कि मैं उसमें बच गई। कौन सी दुनिया में पल रहे हैं, कौन से अमीर लड़के, कौन से अमीर रिश्ता, अब वो आप ही करते हैं, मैं नहीं करती। मेरे पास इतना टाइम नहीं है अमीरों को फंसाऊं और फिर उनसे शादियां करूं और फिर ख़त्म करूं, फिर तलाक़ें लूं और फिर ये करूं फिर वो करूं, ये मेरे से नहीं होता। अच्छा, एक और मेरे सामने एक आया था, लिखते हैं, अच्छा ये लिखते हैं कि लैया में कुछ अर्सा पहले एक वीडियो वायरल हुई जिसमें एक लैया का मशहूर आदमी किसी लड़के के साथ कर रहा था। क्योंकि ये चीज़ ये लिख सकते हैं, मेरी ज़ुबान नहीं बोल सकती इतने बोल्ड वर्ड्स। अच्छा, उसके बाद लिखते हैं, फिर एक लैया की शरीफ बीवी उठी, इसको सपोर्ट किया कि बहुत अच्छा काम कर रहे हो। वही बीबी मुझ पर इस्लामिक लॉ लगाने, इस्लामिक लॉ तो लगता है आपके ऊपर, ये तो जायज़ नहीं, माने या ना माने आप, ये लगता है, ठीक है ना, वो आपके ऊपर लगेगा, लगना तो चाहिए। वैसे लग जाए एक दफ़ा ना आता कि तबीयत सेट हो जाएगी,
मजा आ जाएगा मुझे। मौलवी कोई उठ आए ना, कोई लाइव देख ही रहा है ना मुझे, तो फिर वही उठ जाए कोई इज्जत की खातिर लैया की, और लगा ही दे भाई इस बार तो इस्लामिक लॉ, तो बेहतर हो जाएगा। अच्छा, मेरे सामने एक स्क्रीनशॉट आता है और स्क्रीनशॉट में क्या लिखा होता है, हाँ साहब हैं एक हमारे लैया के, तो वो उनका एक होता है कि वो कहीं के सदर भी हैं मेरे ख्याल से, हाँ साहब हैं कहीं के सदर हैं। अच्छा, तो वो उनके ऊपर कोई लड़की लगा रही है एलिगेशन कि वो हैं ठरकी। ओ भाई ये तो बड़ा अच्छा, इन्होंने कुछ लिखा है इधर तो तीन निकाह करने वाली माशरे में खुद को पार से समझती हैं। सही है। अच्छा, खैर तीन निकाह किसके थे, तीन ही मेरे ख्याल से वो 4 थे, क्योंकि एक बीच में ना वो भी हुआ है उनका हलाला, क्या नाम है इनका, ये मुझे भी बता रहे हैं, एहसन नवाज साहब। आपको मैंने कहा याद करवा दूं कि उनके मेरे ख्याल 4 हुए ना, एक हलाला भी तो हुआ ना, दोबारा से भी तो होता फिर निकाह, हलाला भी किया उन्होंने। अच्छा, ये स्क्रीनशॉट मेरे सामने आता है कि उसमें वो बता रहे हैं कि हाँ साहब जो है ना वो ठरकी हैं। अभी हाँ साहब जो हैं वो अच्छे खासे मोजिज़ बंदे, और उनको एलिगेशन किसी ने लगाया, लड़की ने, और वो कहती हैं ये ठरकी हैं, और ये जो हैं ये हैं बिल्डिंग वाले बंदे, जिनकी जो औरत है ना वो बिल्डिंग वाली बंदी है कोई, ये अब आप खुद देख लीजिएगा कौन होगी। अच्छा, फिर आज भी एक पोस्ट लगती है, पोस्ट में लिखा जाता है मेरी रिकॉर्डिंग बेचकर घर चलाने वालों का भी अपना ही लेवल है। बाजी आपका ना मानसिक संतुलन हिल चुका है, और आपकी कमाई से ना आपके गुरु का घर चलता है, हमारा घर नहीं चलता। क्योंकि वो जो लिखा था ना 30,500 रुपये में आपकी रिकॉर्डिंग बिक गई है, तो 30,500 ही आपकी औकात है। अच्छा, फिर एक और आंटी उठती है, वो कहती है कि ना 3 आंटियां पत्नी 3 इडियट्स, उनका एक आपके घर में, एक आपकी खाला, एक आपकी फूफो। अच्छा, जब बात आई ना फूफो पे, तो सच में मेरी तो हंसी निकल गई वहां पे। अच्छा, मेरी जो फूफो है ना वो अभी फिलहाल आंटी गई हुई हैं आउट ऑफ कंट्री, आ जाएं तो आपकी ना मैं उनको भेज दूंगी रिकॉर्डिंग, यही वाली वॉइस जो आपने बनाई हुई है। तो क्योंकि ना आप सोचें, अभी तो मैं कल्बे सुगरा आप लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रही, तो कल्बे सुगरा की फूफो वो क्या करेगी आप लोगों के साथ, वो तो आप जैसी को ना 2-3 को ऐसे निकल जाती है और फिर ना डिकार भी नहीं लेती। मैं ओपनली बोल रही हूँ, सीधी बात है, मेरी पुप्पो ऐसी ही है। हमें मेरी पुप्पो भी देखेंगी ये, अभी शायद वो उनका टाइम नहीं होगा, तो वो इस टाइम पे नहीं होंगी ऑनलाइन। अच्छा, बहुत लोगों के आए हुए थे। अच्छा, उसके बाद कहते हैं ये लोग रिश्ता क्यों टूटा। रिश्ता टूटना, रिश्ता होना हर जगह बहुत इजी है, बहुत कोई मसला नहीं है, हो जाते हैं, टूट जाते हैं, कोई उसमें नहीं है। लेकिन रिश्ता क्यों टूटा, कौन से कारनामे सामने आए थे आपके, मेरे तो कोई कारनामे सामने नहीं आए थे, लेकिन हाँ इनके आ गए थे, तो वो इस वजह से टूट गया और वो हमने खुद तोड़ा।